नमस्कार बच्चों। आइए बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा कक्षा 7 लर्निंग आउटकम पर आधारित लर्निंग गैप सामग्री ब्रिज कोर्स के अंतर्गत गणित विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान इसकी बुक हमें प्रदान की गई है। देखिए बच्चों, हम यहाँ पर गणित विषय, विज्ञान विषय एवं सामाजिक विज्ञान के सभी वर्कशीट एवं प्रोजेक्ट कार्य को हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं, इसे हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और आपको प्रतिदिन इसके वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। तो बच्चों, आप प्रतिदिन वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और नोटिफिकेशन को आप प्रेस कर लें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेगा। ठीक है बच्चों, देखिए तो आइए बच्चों हम देखते हैं ब्रिज कोर्स कक्षा 7 विषय गणित, इसके अंतर्गत वर्कशीट क्रमांक 1, 2 को हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, ब्रिज कोर्स गणित कक्षा 7 इसके अंतर्गत वर्कशीट क्रमांक 1 और 2 इसे हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ दिया है बड़ी संख्या का जोड़। देखिए वर्कशीट क्रमांक 1 है। आइए इसमें देखते हैं बड़ी संख्या का जोड़। उदाहरण दिया गया है। देखिए हम यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्याओं का जोड़ समझेंगे। उदाहरण के रूप में बताया गया है। देखिए ऐसे हम यहाँ समझ सकते हैं, यहाँ 1 है अर्थात हम इकाई। इसी प्रकार से देखिए 10 हम यहाँ पर दहाई समझ सकते हैं। इसी प्रकार से 100 हम इसे सैकड़ा। ठीक है, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ 1000 और यहाँ 10,000 है। ठीक है, तो हम इस प्रकार से यहाँ समझ सकते हैं। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, इसके आधार पर आइए हम देखते हैं बड़ी से बड़ी संख्याओं के जोड़ के सवाल। देखिए हासिल के जोड़ वाले सवाल हैं। यहाँ हम देखेंगे 6 में हम 9 को जोड़ेंगे। देखिए 6, 9 और 0 को जोड़ेंगे तो देखिए 6 में 9 को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा 15। 15 में 0 को जोड़ेंगे तो 15 ही प्राप्त होगा। तो 15 की 5 हासिल का 1 हमने दाही में लिख दिया। इसी प्रकार से देखिए हासिल का 1 और 4 कितना होगा 5, और ये 7 कितना होगा 12। 12 और 5 कितना होगा 17। 17 की 7 हासिल का हम 1 को सैकड़े में लिख देंगे, सैकड़े के स्थान में लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हासिल का 1 और 9 कितना होगा 10। 10 और 5 15। 15 में हम 0 जोड़ेंगे तो 15 ही प्राप्त होगा। तो 15 की 5 हासिल का 1। इस हासिल के 1 को हम 1000 वाले स्थान में जोड़ेंगे तो देखिए 1 और 3 कितना होगा 4। 4 और 6 10। 10 और 2 12। 12 की 2 हासिल का 1। इस हासिल के 1 को हम अगले स्थान वाले संख्याओं के साथ जोड़ेंगे तो देखिए 1 और 5 कितना होगा 6। 6 और 2 8। 8 और 1 9। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर इन संख्याओं के जोड़ को हम समझ सकते हैं। देखिए तो देखिए हमें आंसर क्या प्राप्त हुआ है 92,575। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए हम यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से हासिल के जोड़ वाले सवालों को हम समझ सकते हैं। आइए इसी प्रकार से अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखिए अगला दिया है हमें, दी गई संख्याओं को जोड़िए। देखिए यहाँ संख्या दी है 9,65,278 और इसी प्रकार से अगली संख्या दी गई है 29,485। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो संख्या दी गई है इन संख्याओं को हम देखिए यहाँ पर इन संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या है इसे पहले लिखते हैं। देखिए 9,65,278 और इसके बाद अगली जो संख्या है उसे हम लिखेंगे। हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जो इकाई के अंक के स्थान पर इकाई का अंक लिखेंगे। तो देखिए 5 को हम इकाई के स्थान पर, इसी प्रकार से 8 को हम दहाई के स्थान पर, 4 को हम सैकड़े के स्थान पर, और देखिए 9 को हम 1000 के स्थान पर और 2 को हम 10,000 के स्थान पर इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए लिखने का हम यहाँ तरीका भी समझ लेंगे। आइए अब हम इसका जोड़ समझते हैं। देखिए यहाँ इसी प्रकार से देखिए इकाई, दहाई, ठीक है, और यहाँ सैकड़ा, इसी प्रकार से 1000 और यहाँ दिया है 10,000 और यहाँ लाख। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे समझ लेंगे। हम इन संख्याओं के जोड़ को देखते हैं। देखिए 8 और 5 13। 13 की 3 हासिल का 1। 1 को हमने अगले स्थान वाली संख्या के साथ हम जोड़ देंगे तो 1 और 7 कितना होगा 8। 8 और 8 16। 16 की 6 हासिल का 1। इसको हम 1000 वाले स्थान पर जोड़ देंगे। देखिए तो 1 और 2 3। 3 और 4 7। 7 की 7। इसी प्रकार से देखिए यहाँ हमें हासिल प्राप्त नहीं हुआ है तो हम इन संख्याओं को जोड़ेंगे। देखिए 5 और 9 14। 14 की 4 हासिल का 1। ठीक है, तो देखिए बच्चों हम यहाँ समझ सकते हैं कि जो हासिल वाले सवाल हैं हमें जो हासिल प्राप्त होती है उस हासिल को हम अगले स्थान वाली संख्या के साथ हम जोड़ देते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर संख्याओं के जोड़ को समझ सकते हैं। आइए हम इसी के आधार पर जो नीचे दी गई संख्याएं हैं इनके जोड़ को हम
हल करेंगे। तो आइए हल करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ दिया है अभ्यास के लिए दिया गया है। देखिए अभ्यास 1, दी गई संख्याओं को जोड़िए। देखिए बच्चों, यहाँ संख्या दी गई है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो देखिए लाख तक की संख्या दी गई है। अब हम यहाँ समझते हैं। देखिए 2,46,853 एक संख्या दी गई है, और इसी प्रकार से देखिए 89,325 ये संख्या दी गई है। तो हम इसे जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर 3 और 5 है इकाई के स्थान पर। इकाई से हम जोड़ना प्रारंभ करेंगे बच्चों। तो इकाई के स्थान पर क्या है, देखिए 3 और 5 है, इसे हम जोड़ेंगे। 3 और 5 कितना होगा, 8। अब हमें हासिल का प्राप्त नहीं हुआ है। अब हम देखेंगे अगली संख्या जोड़ेंगे। 5 और 2 7, ठीक है, 7 की 7। इसके बाद है देखिए 8 और 3 11, 11 की 1। अब देखिए हासिल का हमें 1 प्राप्त हुआ है, तो हम 1 को साइड वाली संख्याओं के साथ जोड़ देंगे। तो देखिए 1 और 7 कितना, 1 और 6 कितना होगा, 7, 7 और 9 कितना होगा, 16, 16 की 6, हासिल का 1, ठीक है। और हम इस हासिल वाली संख्या को इन साइड वाली संख्याओं के साथ जोड़ देंगे। तो 1 और 4 कितना होगा, 5, 5 और 8 कितना होगा, 13, 13 की 3, हासिल का 1। और देखिए 1 और 2 कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए हम अंकों के नीचे अंकों को लिखकर हम इस प्रकार से यहाँ दी गई संख्याओं को जोड़ सकते हैं। तो देखिए हमें आंसर क्या प्राप्त हुआ है, 3,36,178 हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आप बहुत ही स्पष्ट रूप से आप जोड़ना सीख सकते हैं। ये तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से आप इस वर्कशीट को पूर्ण कर सकते हैं और यहाँ पर बड़ी संख्याओं का जोड़ आप समझ सकते हैं। आइए इसी प्रकार से हम अगली वर्कशीट देखते हैं। देखिए बच्चों, इसी प्रकार से वर्कशीट क्रमांक 2 है, इसे हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं आइए देखते हैं। देखिए वर्कशीट क्रमांक 2 में दिया है दैनिक जीवन से संबंधित जोड़। तो आइए हम देखते हैं, देखें और समझें। उदाहरण दिया है, वर्ष 1991 में सुंदरनगर की जनसंख्या 2,35,471 थी। वर्ष 2001 में पता चला कि जनसंख्या में 72,958 की वृद्धि हो गई। देखिए वृद्धि हो गई अर्थात संख्या बढ़ गई। वर्ष 2001 में शहर की जनसंख्या क्या थी। देखिए बच्चों, हम यहाँ पर जैसी इस प्रकार के अगर प्रश्न दिए रहते हैं तो हम यहाँ समझेंगे। अगर वृद्धि होना, देखिए हमने पूर्व में समझा था, वृद्धि होना, हमें प्राप्त होना, ये सभी जोड़ के अंतर्गत आते हैं। यह लाभ होना, ये सब क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो देखिए हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि वृद्धि अर्थात हमें जोड़ना है, ठीक है। तो देखिए हम 2,35,471 में, देखिए यहाँ इस प्रकार से हम इस सवाल को लिख सकते हैं। वर्ष 2, देखिए यहाँ दिया है वर्ष 1991 में सुंदरनगर की जनसंख्या बराबर कितनी है, 2,35,000। इसी प्रकार से देखिए वर्ष 2001 में जनसंख्या में वृद्धि कितनी है, 72,958। तो देखिए हम 2,35,471 के नीचे हम 72,958 को लिख देंगे। तो देखिए इकाई के स्थान पर इकाई, दहाई के स्थान पर दहाई, सैकड़े के स्थान पर सैकड़े को लिखेंगे, हज़ार के स्थान पर हज़ार को, और 10,000 के स्थान पर 10,000 को हम इस प्रकार से इन अंकों को लिखेंगे। और अब हम इसे जोड़ देंगे। देखिए जोड़ते हैं, 1 और 8 कितना होगा, 9। इसी प्रकार से देखिए 7 और 5 12, 12 की 2, हासिल का यहाँ पर 1 है, ठीक है। और देखिए 1 और 4 कितना हो गया, 5, 5 और 9 14, 14 की 4, हासिल का यहाँ 1 है, ठीक है। 1 और 5 कितना होगा, 6, 6 और 2 8, ठीक है। और इसी प्रकार से देखिए 3 और 7 कितना होगा, 10, 10 की 0, हासिल का 1, 1 और 2 3, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त होगा, 3,08,429 हमें शहर की जनसंख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। देखिए पहले शहर की जनसंख्या 2,35,471 थी, फिर उसमें वृद्धि हुई 72,958 की। तो देखिए 2001 में शहर की जनसंख्या क्या होगी, बढ़ गई है 3,08,429। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर आंसर प्राप्त कर सकते हैं और आंसर लिख सकते हैं। वर्ष 2001 में शहर की जनसंख्या 3,08,429 थी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से दैनिक जीवन से संबंधित जोड़ के सवालों को भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से हम अभ्यास हल करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ दिया है अभ्यास 1, इसे हम हल करेंगे। एक फैक्ट्री पहले दिन 23,469 बल्ब बनाती है, दूसरे दिन 40 बल्ब एवं तीसरे दिन 20,176 बल्ब बनाती है। तीनों दिन में कुल कितने बल्ब बनाएगी। देखिए यहाँ पर दिया है पहले दिन 23,469, दूसरे दिन 40,240, तीसरे दिन 20,176 बल्ब बनाती है। तो देखिए अब यहाँ हम समझेंगे कि कुल कितने बल्ब बनाएगी। कुल कितने अर्थात हम समझेंगे, अर्थात हम समझते हैं यहाँ कि हमें संख्याओं को जोड़ना है। तो हम यहाँ लिख देंगे पहले दिन
बल्ब बराबर कितने हैं, 23,469। इसी प्रकार से दूसरे दिन यहाँ लिख देंगे, दूसरे दिन बल्ब बराबर कितने हैं, 40,240। ठीक है। इसी प्रकार से देखिए तीसरे दिन बल्ब बराबर कितना है, 20,176। तो देखिए इस प्रकार से हम तीनों दिन जो बल्ब हैं उनकी संख्याओं को लिख देंगे और अब हम इसे हल करेंगे। देखिए अब हम तीनों को, देखिए यहाँ दिया है कि तीनों दिन में कुल कितने बल्ब बनाएगी, तो कुल कितने में हम संख्याओं को जोड़ेंगे, तो हम इसे जोड़ देते हैं। देखिए 9 और 0 कितना, इकाई से इकाई जोड़ेंगे, तो देखिए 9 और 0 9, 9 और 6 15, 15 की 5 हासिल का 1, 1 को हम इस प्रकार से लिख देंगे। इसके बाद देखिए हासिल का 1 और 6 कितना होगा, 7, 7 और 4 11, 11 और 7 कितना होगा, 18, 18 की 8 हासिल का 1। ठीक है। और इस प्रकार से देखेंगे अब देखेंगे 1 और 4 कितना होगा, 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8। ठीक है। और इसी प्रकार से देखिए 3 और 0 3 और 0 3, और देखिए 3 और 4 कितना होगा, 6, 6 और 2 8। ठीक है। तो हमें आंसर क्या प्राप्त होगा, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 अर्थात 83,885। तो हम यहाँ लिख देंगे तीनों दिन में बल्ब बराबर कितने होंगे, 83,885। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर आंसर भी लिख सकते हैं। अतः एक फैक्ट्री तीनों दिन में 83,885 बल्ब बनाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं और इस सवाल को हल कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल दिया है, अभ्यास 2 है। किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई है। पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे दिन खिड़की पर क्रमशः 1,094, 1,812, 2,050 और 2,751 टिकट बेचे गए। इन चारों दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों यहाँ प्रश्न में दिया है कुल, अर्थात हम समझेंगे प्रश्न में हमें जोड़ना है। ठीक है, प्रश्न में हमें जोड़ना है। तो आइए अब हम सभी दिनों में बेचे गए टिकटों की संख्याओं को हम जोड़ देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे पहले दिन टिकट बराबर कितना है, देखिए 1,094। इसी प्रकार से देखिए यहाँ लिखेंगे दूसरे दिन टिकट बराबर कितना है, 1,812। और इसी प्रकार से यहाँ लिख देंगे तीसरे दिन टिकट बराबर कितना है, 2,050। और इसी प्रकार से चौथे दिन टिकट बराबर कितना है, 2,751। ठीक है। तो देखिए अब इस प्रकार से हम चारों दिन बेचे गए टिकटों की संख्या को लिख देंगे। अब यहाँ दिया है इन चारों दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कुल संख्या के लिए हम इनको जोड़ देंगे। तो आइए जोड़ते हैं। देखिए 4 और 2 6, 6 और 0 6 और 1 कितना होगा, 7। इसी प्रकार से देखिए 9 और 1 कितना होगा, 10, 10 और 5 15, 15 और 5 कितना होगा, 20, 20 की 0 हासिल का 2। ठीक है। अब हम 2 को जोड़ेंगे, 2 और 0 2 और 8 कितना होगा, 10, 10 और 0 10, 10 और 7 17, 17 की 7 हासिल का 1। इसी प्रकार से देखिए 1 और 1 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7। ठीक है। तो देखिए हमें आंसर क्या प्राप्त होगा, 7,707। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः चारों दिन बेचे गए टिकट
बराबर 7707, तो यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर प्रश्नों को समझकर दैनिक जीवन से संबंधित जोड़ के सवाल आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से आप इस वर्कशीट को पूर्ण कर सकते हैं। देखिए बच्चों, तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हमने वर्कशीट क्रमांक 1 और वर्कशीट क्रमांक 2 इसके माध्यम से हमने संख्याओं के जोड़ से संबंधित सवालों को हमने हल किया। तो बच्चों, आशा है कि आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छी लगी होंगी, समझ में आ गई होंगी। इसी प्रकार के और भी आगे अन्य वीडियो पाना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें सके। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।